आई होप सब सही रहे। इंशाल्लाह, डोंट वरी। वैसे बुके ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं चाय लेकर आती हूँ। श्योर, आइए प्लीज। जज़ाक। कैसे हो आप? जी अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा बता रही थी कि वो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर मिल लूँ आपसे। आप ठीक हैं आप? हाँ, बस बुढ़ापा है ना, ऊंच नीच तो रहती है। जी, और बाकी सब ठीक है। अच्छा लगा तुम आए, लेकिन अश्विन, तुमने वादा किया था ना कि तुम आंटी को भी साथ लेकर आओगे। अब तो तूबा का रिश्ता भी तय हो गया, फिर क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, बस देखो, थोड़ा इंतजार और। देखो, मैं मानता हूँ कि जल्दबाजी में हमने निकाह तो कर लिया है, लेकिन तुम बेफिक्र हो, इस पे कोई गलत मोहर नहीं लगने दूंगा। कितना इंतजार है अश्विन, इतना इंतजार तो किए, और कितना। और तो और मैंने अब्बा को भी बोला हुआ था कि आंटी आएंगी तुम्हारे साथ। जब तुमने इतना इंतजार कर ही लिया तो थोड़ा सा और कर लो। अच्छा देखो, अब पक्का ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तूबा की शादी हो जाए फिर सब सेट हो जाएगा, और यकीन जानो अम्मी भी आने को तैयार है। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलो जाओ, जाओ जाओ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अरे मेरा, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई नो राइट, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और बहुत खूबसूरत लग रही हो, लाइक ऑलवेज। थैंक यू, बट स्टिल क्या? मेरी बहन की शादी है ये। फूफो से इतना मिलना जुलना नहीं है तो मैंने इतना पूछा ही नहीं था, बट मुबारक हो। असवन, कहाँ रह गई बेटा? सॉरी अम्मी, अम्मी मिरहा से मिले हैं, ये मेरी ऑफिस की कलीग है और अदील की कजन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बेटा जल्दी करो, निकाह की तैयारी भी करनी है और तूबा को भी लेके आना। जी जी अम्मी, और तुम भी आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ।
काजी साहब बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें निकाह। हक मेहर क्या लिखना है? अब हक महर क्या होने, वही लिखे जो सदियों से लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ तो वही लिखा जाता है, जो शरई होता है वही लिखवाएं। अरे नहीं नहीं, हकमैर जरा बेहतर होना चाहिए। मतलब अब वक्त बदल गया है। मौलवी साहब 10 तोला सोना कम से कम तो लिखिए। लड़के सटिया गए हो क्या? 10 तोले कभी सुना भी है कहीं किसी से कि 10 तोले कोई लिख दे? ये तो ना बात करने वाली हुई। बोली लगा रहे हो बहन की? बारात लेकर आए, कोई टूटी हुई चीज खरीदने नहीं आए। देखें, तमीज से बात करें, ओके? मैंने सिर्फ हक महर का कहा है, कोई गलत बात नहीं की है मैंने। अरे वाह, ये अच्छी कही। हम तो कुछ ना हुए ना फिर। हक महर की वैल्यू हुई ना ज्यादा, हम पे तो कोई एतबार ना किया ना। ठीक है भाई, हम बारात वापस ले जाते हैं। हाँ, तो ऐसी बारात का वापस चले जाना ही बेहतर है जो बाद में मसाइल पैदा करे। ऐसी बारात? ऐसी बारात से क्या मुराद है तुम्हारी लड़के? हम क्या लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं? हमारी कोई औकात नहीं है क्या? भाई साहब सुन रहे हैं अपने लड़के की बातें या नहीं? पूछे इसे, समझाएं जरा। बंद। क्या सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या हो जाता है भाई आपको? क्या गलत कह दिया मैंने? अब्बू लाखों में जहेज दे रहे हैं, अगर मैंने थोड़ा बहुत हक महर का कह भी दिया तो उसे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? आहिस्ता बात करें। अदील भाई अब हमारे बहनोई होने वाले हैं। बहनोई? तुम्हें पता, मुझे पहले दिन से उनकी फैमिली पसंद नहीं। और अब्बू, वो तो बस अपनी बेटियों को सर से उतारना चाहते हैं। आसमान, ये वक्त नहीं है इन बातों का। हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी अब्बू का ही ख्याल कर लो। चलो। भाई, तूबा आपी की इज्जत उनके ससुराल में बहुत खराब हो चुकी है। कोई और तमाशा किए बगैर प्लीज आप मेरे साथ वहां वापस चलें। अपनी बहन को रुखसत नहीं करेंगे? मैं जा रही हूँ। निम्रा लेकर आ जाना। 1 सेकंड रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इनको आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। चलिए। दिल साथी मत हो, खुशी का मौका है यार, खुश हो जा बस। अबे हाँ, खुशी का मौका है यार। अरे इतना बेइज्जत होता, तेरा दिल नहीं भरता? तूने कभी सुना है किसी ने बारात को यूं जलील करके निकाल दिया हो घर से? तू सुन यार। अरे अब्बा को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार? कौन? बस कर दो। मारिया जी, जब भाभी को कमरे में छोड़ के आओ। चलो चले। भाई का गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, अभी ठीक हो जाएंगे। अरे तुम तो जाओ,
जाओ जाके इशफाक साहब को फोन करो, जाओ। ऐसी बातें तो पहले ही तय कर लेनी चाहिए थी, खामखा की बदमज़गी हुई। सही कह रहे हैं आप। अगर असवन ने ऐसी कोई बात कर भी दी थी तो अदील को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बात आराम से भी हो सकती थी। हाँ हाँ, हो तो सकती थी, जानता हूं, मगर मैं अपनी बहन को भी अच्छी तरह से जानता हूं, उससे कोई बात आराम से हो ही नहीं सकती। और ये सब उसकी तालीम की कमी की वजह से है। सोचता हूं काश वो थोड़ा बहुत पढ़ लिखी गई होती। वैसे असफंद की फैमिली है बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर वो कभी तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाए ना बेटा, तो मैं कबूल कर लूंगा मेरा बच्चा। कैसा लगा कमरा? तुम्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा, तुम्हारे घर से आया सारा सामान। बड़ा शौक है तुम्हारे भाई को तुम्हारी बोली लगाने का। बारात की इज्जत करते हैं, ये नहीं सिखाया किसी ने। देखो, अगर उसको ये लगता है ना कि ये सब करके वो अपनी धाक बिठा लेगा, तो बहन है उसका, बताना उसे। मैं तो अपने माँ बाप के रूप में भी नहीं आता, तो जरा संभल के। अरे वाह, अच्छा, क्या अभी तक जेवर पहन कर बैठी, थकी नहीं? जाओ चेंज करो, देख देख के कोफ्त हो रही है तुम्हें। अरे ये देखो, ये क्या है भाई? तुम्हारे घर से जिल्लत की मट्टी मेरे जूतों के साथ लग कर मेरे घर में चली गई। अब इसे पूछेगा कौन? अरे कौन पूछेगा भाई? सुन, पहुंचो। क्या? अरे ये जो तंबू पहन रखा है, इससे पहुंचो, पहुंचो। अरे पूरी रात थोड़ी है हमारे पास, करो करो। शाबाश शाबाश।
ये सब कुछ तुम्हारे उस भाई की वजह से। खामोशी है मेरे चार सू, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूं। ये दिल तन्हा ही रहे, हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम खुद आए तूबा को रुखसत करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी फैमिली में इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। असफन मेरी बात सुनो, ये तो मेरी फैमिली, मेरा कजन, ऐसे क्यों कहते रहते हो? ये रिश्ता तुमने मुझसे पूछ के तय नहीं किया था। और दूसरी बात, मैं बिला वजह फूफो के रिश्ते को इनकार नहीं करती रही। कोई तो वजह होगी जो तुम लोगों को नजर नहीं आई। ऐसे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं जल्दी में तूबा के साथ कोई ज्यादती ना हो। देखो असफन, जो होना था वो हो चुका। खैर की दुआ मांगो, और अगर फूफो तेज है ना तो अदील का दिमाग भी कम उल्टा नहीं है। तूबा के लिए बेहतर यही होगा कि तुम अदील के मुंह मत लगा करो। तूबा के लिए आगे जाके बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब और क्या मुश्किलात हो सकती है? अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल आए। अच्छा चलो, मूड ठीक करो, एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। अब्बा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की काफी तारीफ कर रहे थे और हमारे रिश्ते की बात भी कर रहे थे। अच्छा, फिर? बाप अपनी बेटी की शादी इज्जत से करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाए रखता है। आज तुमने उस इज्जत का जनाजा निकाल लिया बेटे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि सारा खानदान इकट्ठा है और तुम बात को खत्म करने के बजाय बात को बढ़ा रहे थे? देखिए अम्मी, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने दुनिया से हटके कुछ भी नहीं कहा था। क्या हो? करो करो। कल मेरा मूड तुम्हारे भाई की वजह से खराब हो गया। आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। आओ आओ, बैठ। ये
अच्छी है। देखो देखो शुक्रिया कहना नहीं सिखाया किसी ने? थैंक यू। गुड। इतना बुरा नहीं हूं मैं जितना लग रहा हूं तुमको। बस गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर छोड़। अच्छी लग रही थी रात बहुत। हाँ निम्रा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। निम्रा आई। चलते हैं।